दोस्तों नमस्कार। मैं रविशंकर। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, उनके परिणाम भी आ चुके हैं और जो जनादेश है वो एनडीए को मिला है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो है मेरा, आज से 4-5 महीने पहले दिल्ली में जो है एसएससी छात्रों द्वारा और कोचिंग संचालक और जो शिक्षक हैं वहाँ, प्लस कुछ यूट्यूब शिक्षक, इन लोगों का साझा एक विरोध प्रदर्शन, एक धरना प्रदर्शन एसएससी बोर्ड के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। उनकी कुछ मांग थी और एसएससी में क्वेश्चन पेपर लीक का मामला हो या फिर सेंटर का बदलाव या जो भी तमाम खामियां हो, जो त्रुटि हो, उसके संदर्भ में उन्होंने धरना प्रदर्शन रखा था। और उनका विशेष मांग था, हो हंगामा था। हंगामा तो कहना गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ न कुछ मांग थी उनकी, छात्रों द्वारा वो चाह रहे थे, सुधार अपनी कार्रवाई चाह रहे थे। तो हालांकि मैं ये वीडियो उस वक्त बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि कुछ इंतज़ार करना चाहिए। और इंतज़ार करने का उद्देश्य मेरा ये था कि उस विरोध प्रदर्शन में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिला कि सरकार के खिलाफ तो जो उनकी मांगें थी, सरकार से जो भी उनका बोलने का था और जो कह रहे थे सरकार से कि हमें इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ में वहाँ पे उस विरोध प्रदर्शन में यह भी देखा गया कि जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसमें विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे थे। मीडिया की क्या भूमिका थी ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, किसी से छुपी हुई नहीं है, सभी जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। तो उसमें कुछ शिक्षक छात्र, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा और व्यक्तिगत रूप से सही भी नहीं है किसी के, क्योंकि जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए। तो वहाँ पे कुछ शिक्षक ये कह रहे थे कि विपक्ष से हमें इतनी सी उम्मीद नहीं है कि हम छात्रों की मदद करने आए और हमारे सपोर्ट में कुछ बोले। तो आप विपक्ष से उम्मीद सिर्फ धरना प्रदर्शन में करते हैं, विरोध प्रदर्शन में करते हैं, कुछ मांग होता है तब आप करते हैं। उसके बाद आप जो है सो 2014 से पहले 10 साल के यूपीए गवर्नमेंट को बदलाव के लिए आपने एनडीए गवर्नमेंट को चुना, जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद के रूप में उनको लाया और देश में जो भी बदलाव है उसके लिए आप लोगों ने प्रयास किया। वो आए भी, अच्छा चला। 2014 से लेके 19 से लेके 24, ये 10 साल का अंतराल था। आपको ये समझने में नहीं समय लगा कि ये सरकार हमारे लिए रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए चीज़ पे काम नहीं कर रही है, तो हम जो है सो इस सरकार को बदलें। लोकतंत्र में किसी एक ही सरकार का बार बार एक ही जगह सत्ता में रहना कितना ये हो सकता है, खतरा हो सकता है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी। और आप सीधे धरना प्रदर्शन में लाठी खाने के लिए क्या विपक्ष आएगी क्या आपके यहाँ? दूसरी चीज़ें ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बार बार मौका मिल रहा था। कई विधानसभा चुनावों में देखा गया, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो। अभी रिसेंटली ये 4-5 महीने बाद जब अभी बिहार का चुनाव ख़त्म हुआ है, बिहार चुनाव में भी वही देखा गया। आपके पास मौका था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप राजद को या कांग्रेस को या फिर किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को वोट कीजिए। मेरा सवाल सिर्फ ये कहना है, जो पिछले 20-25 साल से एक ही सरकार है उसको आप बदलिए। अगर वो काम नहीं कर रही है तो चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या फिर सपा हो, बसपा हो, या कोई भी रीजनल पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, टीएमसी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। आपका यहाँ पे देखना ये है कि आप अगर कोई 10 साल से ज़्यादा सरकार में बना हुआ है, पार्टी बनी हुई है, वो काम नहीं कर रही है, सोशल वेलफेयर का काम नहीं हो रहा है, आपकी पहली जिम्मेदारी है किसी पार्टी विशेष को बिना देखे हुए आप उसको बदलाव के लिए मतदान कीजिए। लेकिन आप मतदान किस चीज़ पे कर रहे हैं? 10,000 रुपये पे, फ्री राशन पे। आपका मुद्दा है ही नहीं। आप मुद्दा एक ही चीज़ मुद्दा पे आप वोट कर रहे हैं। और फिर आप जब आपकी सरकारी भर्ती योजना नहीं निकलेगी, किसी वैकेंसी नहीं आएगी, तो आप फिर कहेंगे कि सरकार ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है।
अब विपक्ष की खामियां गिनाएंगे, विपक्ष कमज़ोर है। अरे विपक्ष कमज़ोर क्यों है भाई? विपक्ष तो आपके पास आ रहा है, बोल रहा है कि आप हमें मौका दीजिए, लेकिन आपको देना नहीं है। आपको हिंदू हृदय सम्राट दिख रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट, जो हिंदू हैं, जो राम को लाए हैं, उनको वोट देना है तो देते रहिए, राम को लाए हैं उनको कर लाते रहिए, फिर आप रोते रहिए, बोलते रहिए कि विपक्ष से हमें उम्मीद नहीं है। क्यों? विपक्ष लाठी खाने के तो आएगी नहीं आपके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी देखिए, स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सब लोग अपने अपने मतदान के लिए, और उनको आगे भी है जिस तरीके से, खासकर आगामी किसी भी चुनाव में हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के लिए मतदान कर रहे हैं। आप जिस चीज़ के लिए मतदान करेंगे आपको वही चीज़ मिलेगा। यहाँ पे बिहार के लोगों ने मतदान किया है फ्री राशन के लिए, तो उनको 5 साल बिल्कुल फ्री राशन मिलेगा, ठीक है। उनसे फिर आप उम्मीद मत कीजिए कि जो है सो किसी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकल जाए, या फिर पुलिस विभाग में नौकरी मिल जाए, या किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसान तब भी 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये किलो गोभी बेचेगा। बिहार का किसान आज भी बेचेगा, 10 साल बाद भी यही बेचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये किलो बेच लेगा। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क सरकार में कोई भी आए, चाहे तेजस्वी की सरकार आए, या फिर नीतीश जी की सरकार आए, या फिर भाजपा की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क आम जनता को पड़ता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मतदान करें तो व्यक्तिगत उम्मीदवार के तौर पे मतदान करें। कई सारे, मैं नाम यहाँ नहीं लेना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जिनको जीत के विधानसभा पहुँचना चाहिए था, शायद वो अपने क्षेत्र के लिए अच्छा विकास करते तो ज़्यादा बेहतर होता उनका। किसी पार्टी विशेष पे टिप्पणी करना सही नहीं है। अब चर्चा करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जीत और हार की। एनडीए क्यों जीता और महागठबंधन क्यों हारा? तो एनडीए जो जीतने का 4-5 कारण था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था, ईवीएम और वोट चोरी जैसे मुद्दे थे। ये एक मुद्दा हो सकता है, इस तकनीकी रूप से इसमें इतना जल्दी कहना थोड़ा जल्दीबाजी हुआ, क्योंकि एनालिसिस करके आप किसी चीज़ को रिपोर्ट रखते हैं फिर बोलते हैं तो वो चीज़ अलग होता है। हम लोग कोई मतलब आधिकारिक तौर पे ये विश्लेषक नहीं है, और न ही सरकार से जुड़े हुए अधिकारी हैं जो इस चीज़ की जांच कर सकते हैं। और इसकी जब तक जांच ना हो तब तक लोग इस पे नहीं कह सकते हैं सही गलत क्या है। अब दूसरे पहलू पे जाते हैं, सरकार क्यों जीती, एनडीए की सरकार क्यों बनी। इतनी 20 साल की जो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण था, जो 10,000 रुपये जीविका बहनों, माता बहनों के अकाउंट में जो पैसा डाला गया। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ देखना चाहिए चुनाव आयोग को। जब आचार संहिता लग चुकी है उससे पहले, चुनाव से ठीक पहले आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी डीबीटी करते हैं, आप अकाउंट में पैसा देते हैं। तो ये है सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। वृद्धा पेंशन की बढ़ोतरी आप कर देते हैं अचानक से, फ्री बिजली का आप अनाउंसमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये तो एक मुख्य कारण है। प्लस इसको इन कैश कैसे किया, इन कैश इन द सेंस कि सरकार ने तो पैसा डाल दिया, उसके अलावा जो इनके ज़मीनी स्तर पे जो दोनों एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता एक एक जीविका बहनों को, माताओं बहनों के पास जाके उनसे ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे पक्ष में मतदान नहीं किए तो आपका जो अगली किस्त है वो भी आपको नहीं मिलेगा, प्लस आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। तो इस तरह से डरा धमका के जो उनसे वोट लिया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तमाम यूट्यूब पे वीडियो हैं, कई टीवी मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाया है, लेकिन इसको इतनी पुष्टि करना थोड़ी जल्दीबाजी होगा। तो एक तो ये कारण है चुनाव जीतने का, ठीक है। दूसरा कारण आपका एसआईआर मुद्दा, ईवीएम, वोट चोरी, ये मुद्दे पे तो चुनाव आयोग जाने, राजनीतिक पार्टी जाने, जो इसलिए इसके एक्सपर्ट हैं वो जाने। हम जैसे आम लोगों का इस पर अपनी राय रखना हमारे समझ से बाहर है। अब आते हैं महागठबंधन क्यों हारा। तो महागठबंधन के हार की वजह जो है, पहली चीज़ तो वो है कि उनके कोलैबोरेशन टीम वर्क में साफ दिखता है। अब हारने के बाद तो लोग ये कहेंगे ही कि टीम वर्क नहीं है, और जो भी सीट शेयरिंग हो,
सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें है हो सकती है, या फिर मैन पावर की भी कमी कह सकते हैं। एक विपक्ष को हराने के लिए 5 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो है 80 कैबिनेट मंत्री अलग अलग राज्यों से, वो सब चुनाव प्रचार करने आए थे बिहार में। और ये भी एक टफ फाइट बोला जा सकता है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि इनके कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे उतने स्ट्रांग नहीं हैं आज भी, ठीक है। और रैली में भीड़ जुटाना अलग होता है और डोर टू डोर कैंपेन करना अलग होता है। जहां एनडीए के पक्ष में भाजपा, खासकर भाजपा शासित राज्यों से विधायक, जिला परिषद और प्रखंड प्रमुख और जो भी उनके शीर्ष नेतृत्व रहे हों, उनका कैंपेनिंग करने का तरीका डोर टू डोर कैंपेन करना, गांव में जाके पोस्टर लगाना, एक एक वहाँ बूथ लेवल की मैनेजमेंट, बूथ लेवल पे हर हर घर में जाके देखना कि कितने मेंबर वोट गिराने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये सारा मॉनिटरिंग एक अलग लेवल पे उनका चल रहा था। इस मामले में बहुत पीछे थी महागठबंधन, खासकर कांग्रेस हो, वीआईपी पार्टी हो, आरजेडी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो। तो इनमें साफ अंतर दिखा इस चीज़ का, हार का जो वजह हो। तो ये चीज़ आगामी कोई भी चुनाव हो, अब बंगाल का चुनाव है या अन्य राज्यों का चुनाव है, विपक्षी पार्टी इसको समझना पड़ेगा कि आप जब तक ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे, आप चुनाव हारते रहेंगे और जो सरकार बनी हुई है वो बनती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज बीजेपी की सरकार ख़राब है या फिर कल कांग्रेस आएगी तो वो अच्छा हो जाएगी। सीधा सा फंडा है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। आप 8-10 साल 15 साल में सरकार को आप चेंज कीजिए, किसी भी पार्टी की सरकार हो। आप दक्षिण भारत का पैटर्न देख सकते हैं, वहाँ पे सरकार हमेशा बदलती रहती है। मेन उसमें जो टीम लीडर हैं, चाहे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हों या फिर जो भी पार्टी प्रेसिडेंट के दावेदार हों, वो हमेशा बदलते रहते हैं, कोई एक नहीं रहता है। 10 साल 15 साल में हमेशा बदलाव रहता है, दोनों अपोजिशन की पार्टी की भी और जो सरकार में है उनकी भी। आप हमेशा देखेंगे ये बदलता रहता है, तभी आज आगे है। उत्तर भारत में हमेशा आप एक ही आपको देखने को मिलेगा, लीडिंग पार्टी में एक जो है लेगेसी चलती आ रही है, सपा का हो, बसपा का हो, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो। जेडीयू का लेगेसी तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी नीतीश के उत्तराधिकारी कोई आए नहीं हैं, तो उन पर कहना जल्दीबाजी होगा। रामविलास पासवान जी चिराग पासवान को सौंप दिए, तो ऐसे ही चलता आ रहा है, सारी जगह यही है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी चुनाव हो, हम बिल्कुल उम्मीदवार को देख के वो मतदान करें, पार्टी को मतदान देख के मतदान नहीं करें। जय हिंद, जय भारत।